ये देखिए, मुझे अच्छे से इस रूल के बारे में बताया कि यहाँ पर किसी भी मॉडल वर्क के, ये स्टेनो एग्जाम का है। ये समझे सरकार, ये भी तो देखे कि ये बच्चे जो जितने परेशान थे तो ये घर में कैसे बैठ जाएंगे। जब क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था तो ये कैसे अटेम्प्ट हुआ? उन आंसर्स को मेरे 30 से 40 क्वेश्चन गलत है, मैं कहाँ से एक एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए लाऊं? देखिए, परमिशन ली थी हमने डिमांड रखी थी 23 से 26 तारीख की। SHO साहब ने हमें बार्गेनिंग करके बोला कि तुम एक दिन चला लीजिए। उन्होंने बार्गेनिंग करके हमें 2 दिन की परमिशन दी। हमने उसमें भी सहमति दी कि हमारी अगर 2 दिन के, हमने बोला अगर हमारी 1 घंटे में भी बात मान लेंगे तो हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, हमें यहाँ गली में यहाँ कहीं पे बैठने का हमें कोई शौक नहीं है। बार्गेनिंग करके हमें 2 दिन की परमिशन मिली। उसमें हमने फुल डे फुल नाइट का परमिशन लिखा था। उन्होंने हमें अपने कागजों में डे का परमिशन दे दिया, नाइट का परमिशन काट दिया। उन्होंने एक चालाकी और खेली। कल उन्होंने कॉल थी कि 25 तारीख को रात को किसान आंदोलन वाले जो लोग हैं उनके आने की यहाँ कॉल है। तो रात को जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगना था वो हमें लगाने नहीं दिया गया। सवेरे 10 बजे आकर हमारे स्टूडेंट्स ने साथ मिलकर, हमारे वॉलंटियर्स ने मिलकर हमारा टेंट लगाया। इस करके जो हमारी जो व्यवस्था हम कर पा नहीं सकते थे, क्योंकि एकदम बच्चे बहुत आए। बच्चे आने का मतलब आप ये भी तो समझे सरकार, ये भी तो देखे कि ये बच्चे जो जितने परेशान थे तो ये घर में कैसे बैठ जाएंगे। जब कुत्ते का एक ऑर्डर आया, को डोगेश का जो जिसको डॉग का जो ऑर्डर आया, उसके लिए पूरी दुनिया रोड पर थी। हम क्या किसी के बच्चे नहीं है क्या? हम गली में मर जाएंगे? तो हम भी तो किसी के बच्चे, किसानों के बच्चे हैं, गाँव से आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से घर वाले पढ़ा रहे हैं। क्या हम ऐसी जिंदगी जिएंगे? अब हमारे पास बच्चे हर स्टेट से बच्चे आए हैं, क्योंकि उनको रियलिटी में परेशान थे। अगर धोखे से बुलाओ, धोखे से कितने आदमी को बुला लोगे? हमने कॉल दिया कि इतने सारे बच्चे, तो सिर्फ 5-10% बच्चे आए होंगे, 2% लगा लो। 2% बच्चे हमारे बीच में आए और यहाँ हालत टाइट होगी इनकी, सबकी प्रशासन की। इन्होंने, हम बोल रहे थे कि इनको हम क्यूब्स बना ले अलग अलग, ताकि कोई भी तरह का स्टैंपेड ना हो पाए, लोग आपस में भिड़ ना पाए, इस तरह का, उस तरह की भी हमें परमिशन नहीं दी जा रही। हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे कंट्रोल, क्योंकि बच्चे को समर्थन ही इतना है, हमारे हाथ से भी बहुत बार है। हम तो ये सिर्फ हमारे पे डाल रहे हैं कि हम देखे ऑर्गेनाइजर देखे, पर क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? ये प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम तो 4 वॉल के अंदर कर रहे हैं। रामलीला मैदान को अगर देखोगे तो 10-10 फुट की दीवारें हैं चारों तरफ से। हम तो बाहर कहीं जा ही नहीं रहे, हम तो किसी को परेशान कर ही नहीं रहे क्या? तो अब बच्चे यहाँ रुकने की डिमांड कर रहे हैं। बच्चे यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स ने ट्राई किया बोलने के लिए, पर बच्चे यहाँ से डराने के लिए ट्राई नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी में परेशान है। अगर उनको रोटी नहीं मिली, उनका फ्यूचर सब नरक में जाएगा। क्या वो इसी तरह मर जाएंगे? तो वो रियलिटी में परेशान है, इसलिए यहाँ जा नहीं सकते हैं। इसी तरीके से प्रशासन ह्यूमन चेन बनाकर हटाना चाह रही है आप लोगों। तो क्या इसमें स्टूडेंट आए हुए सर? ये बच्चे सर गाँव के बच्चे हैं मैक्सिमम, ये शहरों के वो डम्मी स्टूडेंट नहीं है, ये ब्रेड खाने वाले बच्चे नहीं है, ये कोई नहीं रहेगा। आप लेकिन वो डरा के दिखा दीजिए। और ये भी जो जितने प्रशासन करे सब हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे साथ ये भी SSC पढ़ के है, पता इनको भी है, पर क्या करें, इनकी भी तो नौकरी है। फैसला क्या खाली करेंगे या नहीं करेंगे आप? हम डिस्कस कर रहे हैं सारे स्टूडेंट मिलके, बच्चे मिलके। अभी देखिए बच्चों की बात सुनिए ना, आप बच्चे क्या बोल रहे हैं। ये परेशान है, ये धोखे में डंडे खाने के लिए तैयार होगा कोई? आप धोखे में डंडा खाएंगे क्या? आप देखिए इनकी बात सुनिए। जो बंदे गाँव से आए स्टूडेंट, वो कहाँ जाएंगे? आप नहीं, देखो मुझे आपके क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मुझे अपनी बात रखनी है बस। सिंपल में ये बताइए मुझे, आप लोग 8 महीने 9 महीने या फिर पूरी साल 3-4 साल, मेरे साथ में जो दीदी हैं वो 5 साल से तैयारी कर रही हैं। आप लोग एक कमरे में बंद हो जाते हो, आपको पता है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, आपकी फैमिली उस चीज से पूरा सफर करती है, और फिर आप जाकर के वहाँ पर जब एग्जाम देते हो तो ये सारी चीजें होती हैं। मेरा खुद का है ये अपना, और ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो ये कैसे अटेम्प्ट हुआ? ये देखिए, मुझे अच्छे से इस रूल के बारे में बताया कि यहाँ पर किसी भी मॉडल वर्क के, ये स्टेनो एग्जाम का है। ये कल परसों में मेरी वो आई आंसर की, और इतना दिमाग खराब हो गया ये सब देख करके। मेरे 30 से 40 क्वेश्चंस गलत हैं। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ, आप गूगल कीजिए उन आंसर्स को। मेरे 30 से 40 क्वेश्चन गलत है, मैं कहाँ से एक एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए लाऊं? मैं क्यों करूँ उनको चैलेंज? उनकी गलती बताने के लिए मैं उनको पैसे दूं? तभी तो आप लोग यहाँ खड़े हो। तो मैं आप ही क्या करोगे 5 बजे तक की आपके पास? तो जब प्रॉब्लम, हम यहीं बैठेंगे, जब प्रॉब्लम नहीं हट रही तो हम क्यों हटे? आप बताइए, हमारी प्रॉब्लम हुई सॉल्व? नहीं हुई ना, हम अभी घर जाएंगे और ये चीजें भूल जाएंगे। हमारी पूरी लाइफ का सवाल है। आप लोग घर जाके सो सकते हैं, हमें नींद नहीं आ रही है 3-4 दिनों से। लेकिन जो 100 रुपए लेने वाली है, जब DOPT मिनिस्टर और चेयरपर्सन से बात हुई थी SSC के, तो उन्होंने मौखिक रूप से तो बताया था 1 महीने पहले कि हम 100 रुपए बच्चों से नहीं लेंगे, बल्कि बच्चे जो नोटिस देखा आपने देखा नोटिस, उसमें कह रहे हैं वो कि 100 रुपए लेंगे, 50 रिटर्न करेंगे, 50 रिटर्न करेंगे। पर घर वाले देंगे, हमारे घर वाले देंगे? आप बताइए, हम लोग लड़कियां हैं, हमें एक दिन की भी बहुत मुश्किल से इजाजत मिलती है। हम लोग घर में शायद मम्मी को बताते, पापा को बताते भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने
परेशान है, हम जानते हैं हम लोग किस चीज से सफर कर रहे हैं। क्या फैसला लोगे मैम अभी 5 बजे निकल बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम क्यों हटेंगे यहाँ से? सही बात है, जब गलत चीज नहीं डिमांड हटी कर रहे हो तो हम माने, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी नहीं हटेंगे, कोई भी नहीं लेगा यहाँ से, सब यहीं के यहीं है, नहीं हटेंगे। हाँ इतनी दूर से आए हैं, यहीं पे रुकेंगे, सब यहीं रहेंगे, कोई नहीं कहीं जाएगा जब तक हमारी डिमांड। हमारा देश है, हमारा बैठने का हक है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक कंट्री, हम अपने लिए राइट के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं क्या? यहीं पे बैठेंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। जब संविधान पढ़ता है तो लड़ भी सकता है।